हर हर महादेव। श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उपायों का खजाना, यह YouTube चैनल जिसका एक लक्ष्य है आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दोष के बारे में जिस दोष के लग जाने से, जिस दोष के कुंडली में आ जाने से संघर्ष बढ़ जाता है, जिस दोष के कुंडली में लग जाने से व्यक्ति जो कुछ भी प्राप्त करना चाहता है वह प्राप्त नहीं कर पाता है। मानसिक शांति कभी रहती नहीं है, अशांति बनी रहती है। व्यक्ति हमेशा भ्रमित रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, क्या करना है, कभी यह कभी वह, कभी वह, कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा, कब क्या कर जाए कुछ पता नहीं है। बहुत परेशान रहेगा। काल सर्प योग एक ऐसा योग अगर कुंडली में लग गया तो समझिए जैसे ग्रहण लग गया। अब ग्रहण कितना खतरनाक होता है आप सब जानते हैं। एक बार ग्रहण लग जाना जैसे समझिए जैसे दाग लग जाने जैसा होता है। लेकिन काल सर्प योग फायदा भी देता है। कुछ लोगों की कुंडली में अगर काल सर्प योग रहा है तो उनके लिए फायदेमंद भी रहा है। जैसे भूतपूर्व कई प्रधानमंत्री रहे हैं, श्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी कुंडली में काल सर्प योग रहा। 50 वर्ष के बाद उनके जीवन में बहुत सफलता आई। बहुत सारे लोग जिनके जीवन में कुंडली में काल सर्प योग रहा है तो उनको सफलता मिली, लेकिन प्रारंभिक दिनों में संघर्ष तो बहुत होता है। प्रारंभिक दिनों में ऐसा समझिए जैसे कि कोई कार्य बनता ही नहीं साहब, व्यक्ति मानसिक शांति खो देता है। श्री मोरारजी देसाई भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनकी कुंडली में भी काल सर्प योग था, उनको तरक्की खूब मिली। बहुत सारे लोग जिनके जीवन में काल सर्प योग लगा हुआ है उनकी कुंडली में, समझिए इसके लाभ भी हैं और हानि भी हैं। लेकिन प्रारंभिक समय में लाभ की जगह हानि ज्यादा होता है, बाद में लाभ भी होता है। अब पहले बात समझिए कि काल सर्प योग है क्या, ये कैसे लगता है। काल सर्प योग एक प्रकार का आप ऐसा समझिए जैसे पितृदोष भी है। काल सर्प योग का मतलब होता है पितृदोष। अगर कुंडली में कहीं पितृदोष लगता है तो समझिए कि काल सर्प योग का एक स्वरूप बन जाता है। आपके पूर्वज कहीं ना कहीं अगर आपसे असंतुष्ट हैं तो समझिए काल सर्प योग लग गया। या कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों के द्वारा सर्पों के प्रति, नागों के प्रति, नाग देवताओं के प्रति किसी प्रकार का कोई किसी से गलती से कोई आप समझिए कि सर्पों का वध हो गया या उनको कोई घायल कर दिया गया, चोटिल हो गए सर्प, तो वो कहीं ना कहीं दोष लग जाता है। या उन पूर्वजों को वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक पितृ ऋण लगा हुआ है काल सर्प योग में। तो काल सर्प योग आप ऐसा समझें कि काल सर्प योग आपके जीवन की तरक्की में ना बड़ी बाधाएं देता है, लेकिन ऐसा नहीं, इसका समाधान भी है। मैं समाधान पे चर्चा करूंगा क्योंकि समस्याएं बड़ी नहीं है, समाधान बड़ा है, मेरा ऐसा मानना है। काल सर्प योग के लिए सबसे पहला मैं एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। काल सर्प योग के जितने जातक हैं उनको करना क्या है, सबसे पहले एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें जो नासिक में उपस्थित है, महाराष्ट्र की पावन भूमि नासिक में उपस्थित है। अगर आपने त्र्यंबकेश्वर में देवादिदेव महादेव का दर्शन किया, वहां आपने अभिषेक कर लिया, पूजन कर लिया, या आप एक बार किसी प्रकार से वहां पहुंच भर गए महादेव के मंदिर प्रांगण में, तो समझिए कि यह दोष कम जाएगा। सबसे बड़ा महा उपाय है, यानी ये उपाय आप खुद कर सकते हैं। इसके आगे का भी मैं चर्चा करता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए उपायों के खजाना को, और उसके बाद आप फेसबुक पेज उपायों के खजाना को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, क्योंकि यह वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जिनको शायद पता नहीं कि काल सर्प योग है, क्या करें क्या नहीं करें। काल सर्प योग कैसा होता है मैं इस बारे में भी चर्चा करूंगा। एक उपाय बता दिया, अब मैं आपको बताता हूं काल सर्प योग लगता कैसे है, या काल सर्प योग लग्न कुंडली में लग गया है कैसे पता चले। ये वही लोग समझ सकते हैं जिनको ज्योतिष का थोड़ा बेसिक ज्ञान है, जो समझते हैं। अगर जिनको ज्योतिष का बेसिक ज्ञान है तो समझ पाएंगे कि लग्न कुंडली में राहु और केतु के मध्य में एक तरफ आप ऐसे समझिए कि द्वितीय भाव में राहु बैठ गया और उसके बाद एक तरफ सारे ग्रह बैठ जाए और फिर लास्ट में केतु बैठ जाए। कहीं भी मतलब किसी भी प्रथम भाव से लेकर सप्तम भाव में, प्रथम भाव में मान लीजिए राहु बैठ गया, सप्तम भाव में मान लीजिए केतु बैठ गया, एक तरफ सारे ग्रह आ गए, या तो लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे। अगर एक तरफ हो गए तो समझिए ग्रहण लग गया है। हाँ, ऐसा कई बार देखा गया है कि केतु से अगर राहु तक अगर ग्रहण है, यानी ग्रह है, केतु प्रारंभ में केतु है, उसके बाद सारे ग्रह हैं, उसके बाद राहु है, तो कई बार ये व्यक्ति को लाभ भी देके गया है।
इसके लिए आवश्यक होगा कि राहु से केतु तक कई बार ग्रह पहुंचे हैं तो वो कई बार हानि भी पहुंचाए हैं। ये एक विश्लेषण का विषय है जिसे मैं इस समय बहुत ज्यादा डिटेल्स में आपसे नहीं कह सकता। इसके लिए जरूरी होगी कि जो आपके मोबाइल पे या आपके यूट्यूब पे जो नंबर चल रहा है वहां आप कॉल करें और आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी लें। हो सकता है ये काल सर्पयोग आपकी कुंडली में बहुत लाभ लेकर के आए, हो सकता है ये काल सर्पयोग आपको राजसत्ता दिलाए, हो सकता है ये काल सर्पयोग जो है आपको सरकारी नौकरी में बहुत मदद करे, हो सकता है काल सर्पयोग जो है आपको बहुत प्रगति में बढ़ा दे, विदेश में आपके लिए बड़ा योग बना दे। लेकिन यह विश्लेषण का विषय है। इसके लिए आवश्यक होगा कि आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी लें, आप फोन कॉल करें या आप किसी भी योग्य विद्वान के द्वारा आप कुंडली का विश्लेषण करवाएं। वह बता देगा कि यह काल सर्पयोग आपके लिए लाभप्रद है या हानिप्रद है। लेकिन अगर आपके मन में कहीं से बात बैठ गई है तो आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। काल सर्पयोग का क्या शांति, क्या उपाय किया जाए, इसका एक उपाय और मैं बताता हूं आपको करना क्या है। नित्य नियम से एक माला आप जो है महामृत्युंजय मंत्र करिए। महामृत्युंजय मंत्र महादेव का मंत्र है। ओम हों जुं सह ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। यह मंत्र जो है बड़ा प्रभावशाली है। इसका प्रयोग किया है हमने कई लोगों के लिए किया, उन सबको बड़ा लाभ मिला और आपको भी मिलेगा। आप अगर संपुटित नहीं कर सकते तो सादा मंत्र जप लें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाभुवा स जुं हों ओम। इसकी जगह सिर्फ जो मंत्र है आप उतना जप लो, आपको बड़ा लाभ मिलेगा नित्य नियम से। उसके साथ आपको करना क्या है, राहु की शांति बड़ी आवश्यक है। राहु का मंत्र है, जो मंत्र है उसका ओम रांग राहवे नमः, इसका आपको जप करना है। अगर आप स्वयं कर सकते हैं तो बहुत उत्तम, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी योग्य विद्वान आचार्य के द्वारा करवाएं। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्पयोग लग जाता है उनको एक बार तो पूरा शांति कराना है। शांति कराने के लिए कैसे शांति कराने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसमें भी हमारे विद्वान आचार्य आपको सहयोग करेंगे। लेकिन आपको इसके साथ साथ चांदी के नाग नागिन बनवाने हैं और उसको दान करना है। दान यानी एक बहते हुए जल में प्रवाहित करना है, यानी जल में नाग नागिन, नाग का स्वरूप जल भी होता है, जल में नाग विराजते हैं, आपको वहां पे भी आप उनको प्रवाहित कर दें तो आपका ये जो दोष है काफी हद तक कम होगा। और प्रत्येक 3 वर्ष पर कम से कम आपको एक रुद्राभिषेक आवश्यक होगा। आप रुद्राभिषेक कराइए प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार। एक बार मैं बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने काल सर्पयोग की शांति करा ली लेकिन उसके बाद भी अब 2 साल हो गया, पहले तो सब सही था फिर खराब हो गया। भैया एक बार मान लीजिए, जैसे आप ऐसा समझिए कि एक बार कोई ग्रहण लग जाता है उसका कभी ना कभी बीच बीच में उसका उपाय बड़ा आवश्यक है। आपने एक बार तो उपाय करा लिया, एक बार आपने बृहद उपाय करा लिया जहां आपने राहु केतु का बड़ा जप करवा लिया, जो है आपने महामृत्युंजय का 1.25 लाख करा लिया। उसके बाद आपने क्या कहते हैं जो है नाग नागिन का दान कर दिया, प्रवाहित कर दिया, त्र्यंबकेश्वर दर्शन कराए। एक बार तो आपने बड़ा महा उपाय कर लिया। लेकिन उसके बाद आपको करना क्या है, प्रत्येक 3 वर्ष पर आपको रुद्राभिषेक कराना है। रुद्राभिषेक कराइएगा, यानी वो आप बैलेंस्ड बना रहेगा और वह दोष कभी भी आपकी कुंडली पर हावी नहीं होगा और आप हमेशा प्रगति करते रहेंगे। रुद्राभिषेक कराने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे संस्थान में विद्वान आचार्य रुद्राभिषेक कराते हैं और आपको रुद्राभिषेक से संबंधित सारी जानकारी दे देंगे, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अब छोटे छोटे उपाय हैं, जैसे आप ऐसा समझे, सबसे पहले तो जो है आप अपने पितरों के प्रति जो है सम्मान का, आदर का भाव रखें। आपके दरवाजे में जब भी कोई सपेरा आए तो आप उसको दान करें। सर्प नाग देवता को प्रणाम करें। आप नाग पंचमी का पूजन करें अच्छे से। नाग पंचमी के दिन कम से कम आप नाग देवता को दुग्ध पिलाएं और उसके साथ साथ सोमवार के दिन कम से कम आप देवादेव महादेव के मंदिर में जाएं और वहां दुग्ध चढ़ाएं। ये छोटे छोटे उपाय करिए। आपका जो आपके जीवन में अगर काल सर्पयोग लगा होगा तो समझिए बड़ा शांत हो जाएगा। और राहु की शांति करा लीजिए। राहु की शांति कराने से आपके जीवन में बड़ा लाभ मिलेगा। ध्यान रखिएगा, राहु कई बार लाभ भी देता है। राहु के 18 वर्ष के योग में श्री धीरूभाई अंबानी जी के जीवन में, जब वो अपने जीवन में सफलता के शिखर पर चढ़ रहे थे तो राहु ने बड़ा सहयोग किया था। राहु कई बार बहुत लाभप्रद होता है और कई बार बड़ा हानिकारक भी हो जाता है। और ये काल सर्पयोग क्या, राहु और केतु का एक बड़ा ग्रहण लगने जैसा योग है। अगर ये लग गया तो आपके जीवन में काल सर्पयोग है। मूल रूप से मैं कहूं तो काल सर्पयोग की शांति के लिए सबसे बड़ा आवश्यक होगा कि आप नित्य नियम से जो है अपने स्वयं आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और उसके अलावा आप जो है जो भी सर्प आए नाग देवता उनको आप दुग्ध पिलाएं। उसके अलावा आप यह कर सकते हैं, नाग पंचमी का व्रत करें। उसके अलावा आप ऐसा कर सकते हैं, विशेष रूप से प्रत्येक 3 वर्ष पर आप एक रुद्राभिषेक का वो कराएं। और अगर आप चाहते हैं कि नाग बलि
इस प्रकार या नारायण बलि यह करा करके आप काल सर्प योग की शांति कराएं, एक विशेष अनुष्ठान करवाएं। विशेष अनुष्ठान कराने के लिए भी आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें, जहां पर क्या होगा कि आपके नाम गोत्र से हमारे यहाँ के विद्वान आचार्य जो है काल सर्प योग का पूजन करवाएंगे, महामृत्युंजय का जप करवाएंगे। महामृत्युंजय के साथ राहु काल केतु का जप होगा और रुद्राभिषेक होगा, और उस रुद्राभिषेक के बाद चांदी का नाग नागिन जो है उसको जो है एक जल में प्रवाहित किया जाएगा, और यह प्रवाहित होने के बाद आपके जीवन में काल सर्प योग का दोष खत्म होगा। जैसे यह दोष कम होगा, आपके सारे बिगड़ते हुए काम पुनः सिद्ध हो जाएंगे, आपके जीवन में खूब प्रसन्नता आएगी, आप वह सब तरक्की के रास्ते पे पहुंच जाएंगे, आप वह सब डिजर्व कर लेंगे जो आप वह सब प्राप्त कर लेंगे जो आप डिजर्व करते हैं। तो इसलिए अगर आपकी कुंडली में भी है काल सर्प योग तो इसको अवश्य दूर करिए। अगर दूर नहीं कर रहे हैं तो आपका जीवन संघर्ष में बना रहेगा, इसलिए इसको दूर करिए और उपायों के खजाना के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अन्य किस विषय पर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कृपया कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए। हर हर महादेव।